किसका बात करेंगे? सेकेंड प्रोविजो। जबरदस्त बात लाया गया। पता है क्या बोला? बोला कि कुछ कुछ क्लास ऑफ कंपनीज एज में बी प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का होता है रूल्स में। कौन प्रेस्क्राइब करता है? सीजी। सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी एज में बी प्रेस्क्राइब। रूल्स में प्रेस्क्राइब होता है, रूल 3 में प्रेस्क्राइब है। सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी के लिए बोला गया कि सुनो, तुम लोग को ना अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर भी रखना पड़ेगा। अब आया ना मजा? वुमेन एम्पावरमेंट। क्लियर है? मतलब सोचो, इंडिया का हालत तुम सोचो, ऐसा हो गया है कि जब देखा गया यार कंपनी लोग का डायरेक्टर लोग का लिस्ट देखा गया, बीओडी देखा गया, तो देखा गया कि यार उसमें तो वुमेन डायरेक्टर रहती ही नहीं है कहीं पे। जब ये कंपनीज एक्ट लाया गया ना 2013, समझ में आ रहा है? 1956 में तो तक तो नहीं था वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन। जब ये नया कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो जब कंपनीज लोग का सर्वे किया गया, देखा बीओडी में कहीं वुमेन डायरेक्टर ही नहीं है यार कहीं पे। ये क्या तरीका हुआ? तो इसीलिए फाइनली लॉ मेकर को एहसास हुआ कि ये इंडिया है, या जब तक जो है वुमेन का हक हम लोग लाएंगे नहीं, सेक्शन के अंदर, प्रोविजंस के अंदर नहीं लेकर आएंगे, उन्हें हक उनका मिलेगा नहीं। तो ये मैंडेट कर दिया सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी एज में भी प्रेस्क्राइब। क्लास ऑफ कंपनी अभी बताएंगे किस क्लास ऑफ कंपनी को ऐसा करना पड़ेगा। कम से कम उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक वुमेन डायरेक्टर तो भैया चाहिए, क्योंकि अगर तुम वुमेन डायरेक्टर नहीं रखोगे तो डाइवर्सिटी कैसे आएगा? वही मेल थॉट्स, मेल डोमिनेशन, तो वुमेन भी चाहिए यार बीओडी में। समझ में? डाइवर्सिफाइड थॉट्स रहेंगे और जो ख्याल वगैरह अच्छे रिफ्लेक्ट होंगे। अगर आपके डायरेक्टर में कौन बैठेंगी? वुमेन डायरेक्टर। कौन बैठेंगी? वुमेन डायरेक्टर। तो वुमेन एम्पावरमेंट लाया गया। समझ में आ रहा है? फिर पता क्या हुआ? अब जैसे ही ये हुआ ना 2013, अच्छा ये जब भी ये सब प्रोविजन आता है ना, तो होता क्या बताओ? अब एग्जिस्टिंग कंपनीज इतने सारे हैं, उन लोग तो अपना बीओडी में क्या वुमेन डायरेक्टर को बैठा रखा होगा क्या? इनफैक्ट रिलायंस जैसा इतना बड़ा लिस्टेड कंपनी भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वुमेन डायरेक्टर को बैठा के नहीं रखा था। फिर तभी तो किसका एंट्री होता है? नीता भाभी का, जिसका भी एग्जिट हो चुका है, और ईशा बेबी ने एंट्री मारा है। सुना रहे हैं? तो क्या हुआ फिर उस समय 2014 में ये एक्ट का पास हुआ 2013। फिर उसके बाद 2014 तक जो है रिलायंस का बीओडी में भी तुम देखोगे कि अचानक से जो है नीता अंबानी को डायरेक्टरशिप में बैठा दिया गया, क्योंकि कंपलसरी कर दिया ना कि तुमको कम से कम क्या रखना पड़ेगा? एक वुमेन डायरेक्टर। और तुमको नहीं लगता वो जो क्लास ऑफ कंपनी सीजी प्रेस्क्राइब किया होगा उसमें बड़ा कंपनी रिलायंस तो पक्का आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो रिलायंस उसमें था ही रूल में। मैं भी बताऊंगी रूल में क्या बोला है, किस क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर ये अट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन उसमें क्या हुआ, एक वुमेन डायरेक्टर बोला कंपलसरी है, तो उन्होंने किसको रख दिया? मोटा भाई भी बहुत चालाक ब्रो, चालाक। उसने क्या किया? अपनी बीवी को बढ़ा दिया। बोला बाहर वाली को रखेंगे, बीवी को बढ़ा दिया। और तुमको क्या लगता है अभी भी डाइवर्सिफाइड थॉट्स आएगा क्या? बीवी तो वही करेगी जो उसको सिखाकर लाया गया है। समझ में आ रहा है? जो घर में उसको ट्रेनिंग मिल रहा है वही वो आकर करेगी ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो इसके ऊपर फिर सेबी जो है रेगुलेशन लेकर है, रेगुलेशन नंबर 17। अभी नहीं बता रहे, थम रहे हैं, बट अभी यहां तक तो मेरे को बताओ क्लियर है कि नहीं। उस समय तक बोला कि कोई भी वुमेन डायरेक्टर को ले आओ। अब तुमको नहीं लगता ये जो वुमेन डायरेक्टर नीता भाभी है, ये तो रिलेटेड ही हो गई क्या? ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगी क्या? ये तो डायरेक्टर की वाइफ ही हो गई, कंपनी की शेयर होल्डर भी है प्लस। तो तुमको लगता है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? नहीं। तो तब तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं आता, खाली क्या बोला कि कम से कम बीओडी में एक वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है। बीओडी में कौन होना जरूरी बताओ? कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? For such class of companies as may be prescribed. For such class of companies as may be prescribed. For such class of companies as may be prescribed. जितने भी लिस्टेड कंपनी है उनके ऊपर तो अप्लाई करेगा ही। ठीक है? तो अब क्लास ऑफ कंपनी को कहां प्रेस्क्राइब किया गया? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3। और तुमको पता है ना रूल को हम लोग कैसे नाम करते बताओ? रूल 3 ऑफ व्हाट? रूल्स ऑफ कंपनी। चैप्टर का नाम बताओ क्या है? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014। अरे एक्ट 2013, रूल्स बनने में कितना लग गया? 1 साल देरी लग गया, 2014। समझ में आ रहा है? तो रूल का नाम बताओ क्या है? रूल नंबर कौन सा है? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 किसका? ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर फॉर दोस कंपनी एज में भी प्रेस्क्राइब। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला? क्लासेस ऑफ कंपनी में लिस्टेड कंपनी तो पक्का प्रेस्क्राइब होगा ही, और इसके अलावा आप जानते हो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी है। और कौन है मेरे को बताओ? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड कंपनी तो है ही, और साथ ही साथ कौन है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सेटिस्फाइंग द लिमिट वाला कंडीशन होगा कुछ ना कुछ। तो लिमिट वाला कंडीशन क्या बोला? इफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल इज एटलीस्ट 100 करोड़। ऐसा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम कितना है? 100 करोड़। या फिर ऐसा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर कम से कम 300 करोड़ है। कम से कम कितना? 300 करोड़, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 300 करोड़। ऐसा पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर कम से कम कितना है? 300 करोड़। याद रहेगा? तो वापस से मेरे को बोलो, वुमेन डायरेक्टर क्या प्राइवेट कंपनी को रखना जरूरी है क्या? कहाँ? हाँ, यस। क्या लिखा हुआ है तुमको? दिखाई नहीं दे रहा है? लिस्टेड कंपनी दिख रहा है और पब्लिक कंपनी लिखा है, तो प्राइवेट कंपनी कहां से आ गया भाई? क्लियर है? तो प्राइवेट कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं है।
किसके लिए बोला गया? सच क्लास ऑफ कंपनीज एज में भी प्रेस्क्राइब, और सीजी ने प्रेस्क्राइब किया कौन से रूल में? रूल 3 चैप्टर का नाम बोलो, ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। किसके ऊपर अप्लाई किया? नंबर 1 लिस्टेड कंपनी, जितना भी लिस्टेड कंपनी है। तो रिलायंस तो तुमको पता ही है यार, लिस्टेड कंपनी है, तो रिलायंस के ऊपर तो अप्लाई होना ही होना है। और उसके अलावा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जिन लोग का पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 100 करोड़, और जिन लोग का टर्नओवर कम से कम कितना? 300 करोड़ एटलीस्ट बोल रहा है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ में आ रहे? एक्सीड्स बोल रहा है कि कम से कम, मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम यानी 300 करोड़ होगा तो भी इन लोग को एक वुमेन डायरेक्टर अपना बीओडी में बैठाना पड़ेगा। आर वी थ्रू विद दिस? अब सुनो और मजा आया, ये तो हो गया। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत नीता भाई को जो है, नीता भाभी को जो है क्या किया, बीओडी में बैठा दिया। क्लियर? अब ये बात ना सेबी को अच्छा नहीं लगा। से बोला यार ये क्या तरीका हुआ, मतलब घर की बीवी जो है उसको ही बैठा दिया तुमने, बाहर वाले को नहीं रखा, ये क्या तरीका हुआ? तो उस समय तो जो है मोटा भाई काफी खुश हो गए, बोला कि ठीक है वुमेन डायरेक्टर बोला है ना, तो घर में तो है ही बीवी, उनको बना देता वुमेन डायरेक्टर, क्या जाएगा मेरा, बीवी भी खुश, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या किया, नीता भाभी को अपॉइंट कर दिया। अब लेकिन क्या हुआ, सुना ध्यान से, रेगुलेशन 17 2017 में सेबी ने सोचा कि नहीं ये नाइंसाफी हो रहा है, हम लोग को वुमेन डायरेक्टर चाहिए, लेकिन ऐसी वुमेन डायरेक्टर चाहिए जो इंडिपेंडेंट है, जिन लोग का सोच जो है ना, जिन लोग का थॉट्स जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा डाइवर्सिटी को। और मेरे को नहीं लगता नीता भाभी का जो थॉट्स है ना वो डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वो तो वही रिफ्लेक्ट करेगा जो मोटा भाई बोल रहे हैं। भाभी का थॉट्स तो वही रिफ्लेक्ट करेगा जो मोटा भाई बोल रहे हैं, उनका थॉट्स जो है इंडिपेंडेंट होने वाला नहीं है, बिकॉज शी इज अ रिलेटेड पार्टी। क्लियर है? तो अब सेबी को ये बात अच्छा नहीं लगा, सेबी ने रेगुलेशन नंबर 17 के तहत, बोलो कौन सा, रेगुलेशन 17 2017 में लाया रेगुलेशन 17 ऑफ द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। अभी तो आप बोल रहे हो कि 2017 में आया, फिर ये सेबी रेगुलेशन आप 2015 लिख रहे हो। अरे यार सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 में आ गया था, रेगुलेशन 17 कब लाया गया, 2017। तो रेगुलेशन 17 ऑफ एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो सारे लिस्टेड कंपनी होते हैं उनको क्या सेबी का गाइडलाइन, सेबी का रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है क्या? हाँ, समझ में आ रहा है? तो एज पर दी सेबी रेगुलेशन, कौन सा रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 17 ऑफ द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। पता है क्या बोला, जबरदस्त बात बोला, जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज इंडिया में ना, टॉप कितना कंपनीज, 1000 लिस्टेड कंपनी, किसके ऊपर, 1000 टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज ऑफ इंडिया शैल हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर तुमको रखना पड़ेगा, शैल हैव एटलीस्ट क्या, वन इंडिपेंडेंट। कोई मुझे डिफरेंस बताएगा वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर का? ऊपर में तो बोल ही दिया था वुमेन डायरेक्टर, फिर अभी सेबी क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। अभी तो मैंने बोला, वेरी गुड, यानी क्या नीता भाभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाई जा सकती है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? शी इज हैविंग मे बी अ पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। पेक्यूनरी रिलेशनशिप याद करो, कुछ याद आ रहा है? या लार्जेस्ट शेयर होल्डर है कंपनी की, या फिर हो सकता है सप्लायर है कंपनी की, या रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर है, या खुद रिलेटिव है, समझ में आ रहा है? या खुद डायरेक्टर है, तो इन दैट केस इन लोग को इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है ना, वो हम लोग अलग से सीखेंगे नेक्स्ट क्लास, आज पॉसिबल नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, सेक्शन 149 में ही है, 149 सबसेक्शन 6 आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। बट अभी तुमको थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया होगा यार कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, समझ में आया? फिर ये सेबी का रेगुलेशन कब है, 2017 कब है, 2017 में है ना। तुम देखोगे 2017-18 में रिलायंस ने क्या किया, नीता अंबानी तो ऑलरेडी डायरेक्टर थी, लेकिन शी वाज नॉट फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और क्या सेबी का जो रेगुलेशन है वो रिलायंस को फॉलो करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि तो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में आता ही है इंडिया में, तो उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर वो पता है क्या कि इट वाज दैट टाइम जब अरुंधति भट्टाचार्य, मैंने आपको बताया था पहले भी, अरुंधति भट्टाचार्य को उन्होंने एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया ऑन द बोर्ड। तुमको विश्वास नहीं होता, अभी हम पूरा एमसीए का वेबसाइट दिखाएंगे जहां पे हम लोग पूरा कंपनी का कच्चा छिटा निकालते हैं ना, www.mca.gov.in में, तो वहां पे डायरेक्टर के बगल में उसका क्या ईयर भी दिखा देता है ना, कब वो डायरेक्टर बना। तो देख लेना तुम कि जो नीता अंबानी है, अच्छा नीता अंबानी भी दिखाएगा नहीं फिलहाल के लिए, बताओ क्यों? क्योंकि नीता अंबानी इज नॉट द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ना, शी हैज रिजाइन्ड ना इन द लेटेस्ट एजीएम, वो तो रेजिग्नेशन दे चुकी है लास्ट एजीएम में। ईशा अंबानी तुमको दिखाई देगी, उसके बाद ही रिजाइन हुआ, वो अभी आई है नीता अंबानी। हाँ, लेकिन तुमको अरुंधति भट्टाचार्य दिखाई देंगी। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब बनी रिलायंस में, 2017-18 में। समझ में आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो प्रोविजन ऑफ वुमेन डायरेक्टर आपको समझ में आया? वुमेन डायरेक्टर किसको रखना है, वुमेन डायरेक्टर किसको रखना है? सच क्लास ऑफ कंपनीज एज में बी प्रेस्क्राइब बाय सीजी, तो रूल 3 में प्रेस्क्राइब किया गया।
जितना भी लिस्टेड कंपनी है उन लोग के लिए बोला वुमेन डायरेक्टर, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिन लोग का कम से कम टर्नओवर एटलीस्ट 300 करोड़ या पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 100 करोड़, दोनों में से कुछ भी सेटिस्फाई होगा। लेकिन फिर रेगुलेशन नंबर 17 के तहत 2017 में सेबी एलओडी रेगुलेशन 2015 के हिसाब से क्या बोला गया कि तुमको कम से कम बीओडी में एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज ऑफ इंडिया, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग? टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज ऑफ इंडिया। और एक चीज बोला उसके तहत, और क्या बोला पता है? रेगुलेशन 17 में टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया है ना, उन लोगों को कम से कम मिनिमम 6 डायरेक्टर रखना पड़ेगा। टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी को कितना डायरेक्टर रखना पड़ेगा? कम से कम 6। कम से कम कितना डायरेक्टर रखना पड़ेगा? 6।